देखे मैं भी यूज करती हूँ, मुझे भी, मैं आपको चला के दिखाती हूँ। ऐसे करते हैं 1 2 3। ये बहुत अच्छी गेम है, आप सब बच्चों का गेम फ्री में ये यूज किया करें। बहुत मजा आता है ये देखें। एक दफा करते हैं ना तो दिल करता है करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। मैंने सीखी है 2-3 दिन में। ऐसे लगता है लगातार करते जाओ, छोड़ने का दिल ही नहीं करता। ये ऐसी चीज है। अच्छा होना चाहिए। बाजे बजाएंगे तो कायदे आज़म भी तो खुश होंगे ना। पापा नहीं करना हमने। खुश होगी ना। कायदे आज़म की रूह खुश होगी ना। कायदे आज़म ने कहा था कि कायदे आज़म तो तरक्की से खुश होंगे ना, बाजों से थोड़ी खुश होंगे। तरक्की हुकूमत करती नहीं, क्या करें फिर? बच्चे बाजों से और टक टक यही गेम में चलेंगे ना हमारे पाकिस्तान में। और नहीं तो पे घूमने तो एक हाथ में झंडा होगा, एक हाथ में ये होगा, बजाते जाएंगे, टक टक करते जाएंगे। कि ढोल ढमक्का, सड़कों पर नाच, ये जश्न आज़ादी इस तरह नहीं है। और आप देखिए लोग जो झंडियाँ लगाते हैं दीवारों पर या तारों पर, वो पाँव में रुल रही होती है बाद में पाँव में रुल रही होती हैं। हालांकि कोई उठाता भी नहीं है। परचम का बड़ा एहतराम है बेटी जी, हमारा परचम जो है ना, इसका बड़ा एहतराम है। मैं एक दफ़ा वाघा बॉर्डर गया, ये 6 सितंबर को, ऐसे उन्होंने परचम को उठाया जैसे हम कोई दीनी किताब उठाकर तो नीचे उतारते हैं। वो बड़ा दिल खुश हुआ उस वक़्त कि हमारे परचम की इतनी इज्जत है, इतना वक़ार है। हाँ जी, किस तरह से उन्होंने उतारा, किस तरह उठाया, लेकर चले। इस तरह से परचम को उठाने में इज्जत है, या फिर इज्जत करवाने के लिए, पूरी दुनिया में इज्जत बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें ढंग के काम करने पड़ेंगे। बेटे जी आप सही है ना। हुण इन्होंने कहा जी वो दूसरा सी, कदी तो मियाँ तकेगा दिल अपने च भी रखेगा। नहीं मियाँ, तेरे दौर वर्गा दौर सी, तेरे बाजू जेड़ा आया ही चोर सी। तेरे दौर च हर चीज़ सस्ती सी, नोटा की भी उस मस्ती सी, आवाम नूं मस्ती सी ना कि मेरे साढ़े को नोट है। रुल तो गई आवाम पर सानू ना रखदा मियाँ, तू आ कामा ना बांधा इन्ना ड्रामा, तू ड्रामा कीता ना किन्ने असी कहना। अज तो यार सुकून नहीं आया मियाँ, तेरा फोन नहीं आया, इन्नी की बेपरवाही मियाँ, तेरी कोई मिसकाल नहीं आई। खबरे तू दिल कित्थे लाया, साड़ी याद नूं तू बुलाया। जे मियाँ सर तेरे को बैलेंस नहीं तो मैनू दस, इधरों कला राजते करिए आवाम दी गल्लां कद लई आपां माल कमाया। 14 अगस्त की बात कर रहा हूँ ना, आज़ादी है, कौन सी आज़ादी है? यहाँ तो जो किचन की आज़ादी से नहीं हम बाहर हैं, घर के अंदर हम कैद हुए हैं। कौन सी हमारी आज़ादी मांगती हैं आप? 14 अगस्त से आज़ाद हैं आप लोग? आपको आप 1000 रुपया, आप 40-50 हज़ार कमाने वाले, आप घर का किचन चला कर दिखा रहे हैं। अब घर से अगर आज़ाद हो गई हैं फिर जश्न मनाएं शौक से, मैं आपके साथ हूँगा। आप बताएं किस तरफ आपने जाना है? 2 ऑप्शन है ना। हमारे घर से तो आज़ादी मिल नहीं रही है, ज़हनी तौर पर नफ्सियात का मरीज, जहाँ बिजली के हर सिमत मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही। आगे नहीं होता। चलो कोई नहीं, इतना भी बहुत अच्छा। ये बताओ, वायरल हो रही हैं कि अगर वीज़े फ्री किए जाएं तो 1947 से ज़्यादा बड़ी तजारत हो। ये बात है ना, तो यही हालात है। मुल्क के मजबूर कर देते हैं ना लोगों को, नहीं तो दिल नहीं करता किसी का प्रदेश काटने को। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि ये वो दिन है कि इसमें जितना भी पढ़ा जाए, नमाजें पढ़ी जाएं, फातिहा पढ़ा जाए, जो कुछ भी है शुहदाए कराम को हम 14 अगस्त को जी मंजर जिन्होंने देखा है आज़ादी वाला, जब पार्टीशन हुई है, तो यकीन करो वो इस दिन रोते हैं जिनके आबाओ अजदाद दुनिया से शहीद हुए चले गए। ये बड़ी बड़ी कुर्बानियों के साथ, ये मैं अब भी कहता हूँ कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह सलाम की अज़मत को हमारा सलाम है, जिन्होंने इस पाकिस्तान को पता नहीं क्या क्या कोशिशों के बाद उन्होंने एक हमें ये मुल्क दिया, एक तोहफ़ा दिया जिसको हमने समझे कि संभाल ही नहीं सके। अल्लाह ने इस मुल्क को सब कुछ दिया है, लेकिन हम बेकदर हैं, हमने कदर ही भूल गए हैं। आपने बात बहुत अच्छी की है। मुझे ये बताएगा, ये रिकॉर्ड है, आप इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देख ले, आप सोशल मीडिया उठाकर देख ले, जब पाकिस्तान में 14 अगस्त आती है हमारी मीम्स बनती हैं, क्योंकि हम लोग क्रैकर्स इस्तेमाल करना, बाजे बजाना, लड़कियां छेड़ना, 1 मिनट, उसके अलावा हम कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप अदर कंट्रीज में देख लें तो उनकी वो गलियों महलों में एक्सी मोटरसाइकिलें सिलेंडर खोल देते हैं, सिलेंसर उतार देते हैं, इतनी तेज़ चलाते हैं, हादसे भी होते हैं। ये तो आज़ादी अजीब किस्म की है। इस तरह तो आज़ादी नहीं होनी चाहिए। आज़ादी तो आप नमाज कुरान के दामन थामें, दुआएं करें, जो शौदा चले गए दुनिया से,
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 14 अगस्त के हवाले से। 14 अगस्त को पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है। उस हवाले से बात करेंगे। हमेशा 14 अगस्त पर अवाम बाजे बजाती है, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, लड़कियां हों, लड़के हों, हर कोई 14 अगस्त पर बाजों का इस्तेमाल करता था। और ये रिकॉर्ड है कि हर साल 14 अगस्त को एक नया बाजा लॉन्च किया जाता था। मौके की मुनासबत को देखते हुए अब गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि उन बाजों को बैन किया जाएगा, लेकिन उन्हीं की जगह एक नई चीज़ आ गई है, क्रैकर्स, जो कि चाइना पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा है। 14 अगस्त के हवाले से नए क्रैकर्स लॉन्च किए जा रहे हैं जो सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदा है। अभी रिसेंटली ये खबर सामने आ रही थी, सुबह की खबर है कि एक बच्चे की डेथ हो गई है क्रैकर्स को इस्तेमाल करते हुए। तो उस चीज़ पर सेल लग गई है। क्रैकर्स का एक बॉल ग्रीन और एक वाइट रखा जा रहा है और सेल लगा दी गई है कि जो 2 क्रैकर्स खरीदेगा उसको एक घड़ी मुफ्त में दी जाएगी। तो पाकिस्तानी यूथ, पाकिस्तानी अवाम किस तरफ जा रही है, पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम उस मुल्क की बात करें जिससे हमने अलहदगी हासिल की थी, भारत में जब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ पर एक क्रिएटिविटी देखने को मिलती है, एम्बिशंस देखने को मिलते हैं, आने वाले अरसे में क्या करना है, यूथ को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, एक मकसद देखने को मिलता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्रैकर्स की सेल लगाई जा रही है। ऐसे बोला जा रहा है कि जैसे क्रैकर्स पाकिस्तान का कौमी खेल हो। क्या कहती है आवाम इस बारे में, जानते हैं लोगों से, मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो यही कहूँगा कि ये हमारी जो नए आने वाली जनरेशन या प्यारे बच्चे हैं हमारे, उनको पढ़ाई की तरफ से तवज्जो हटाई जा रही है। वो गली महलों में यही पकड़ा हुआ है, वो पढ़ते कब होंगे, क्या पढ़ेंगे वो। ये तो हुकूमत को कम से कम ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए वो ऐसा कोई खेल हो, ऐसी कोई मामलात हो, ऐसा इल्म हो जिससे हमारी नई जनरेशन जो है वो तरक्की करे। हम तो वो टकाटक बॉल्स क्रैकर्स को ऐसे पकड़ते जैसे हमारी नेशनल गेम हो वो। मैं आज़ादी की बेटी जी बात से मैं करता हूँ कि हकीकत बात है, दिल में यौम आज़ादी मनाने को दिल करता है, मगर हालात इस तरह के पैदा हो चुके हैं कि हमारे तो ये बिल्लों ने ही दिमाग में बैठे हुए हैं कि कैसे घर चलाना है, कैसे बच्चों को पालना है। यौम आज़ादी क्या मनाए, कोई रिलीफ हुकूमत दे, को कुछ दे, हर एक को कुछ ना कुछ। तो अब क्या कह सकते हैं, क्या हमारे बच्चे तालीम जो पढ़ रहे हैं वो क्या आगे बनकर चलेंगे, क्या करेंगे। ये गलियों में जो अब ये मसला आ गया, ये तो कोई अजीब सी बात है बेटी जी। 14 अगस्त को आपने कभी देखा है कि कोई ढंग का काम हुआ हो कौम के लिए? तो नहीं जी, ढोल ढमक्का, सड़कों पर नाच, ये वो, ये जश्न आज़ादी इस तरह नहीं है। और आप देखिए लोग जो झंडियाँ लगाते हैं दीवारों पर या तारों पर, वो पाँव में रुल रही होती है बाद में पाँव में रुल रही होती हैं। हालांकि कोई उठाता भी नहीं है। परचम का बड़ा एहतराम है बेटी जी, हमारा परचम जो है ना, इसका बड़ा एहतराम है। मैं एक दफ़ा वाघा बॉर्डर गया, ये 6 सितंबर को, ऐसे उन्होंने परचम को उठाया जैसे हम कोई दीनी किताब उठाकर तो नीचे उतारते हैं। वो बड़ा दिल खुश हुआ उस वक़्त कि हमारे परचम की इतनी इज्जत है, इतना वक़ार है। हाँ जी, किस तरह से उन्होंने उतारा, किस तरह उठाया, लेकर चले। इस तरह से परचम को उठाने में इज्जत है, या फिर इज्जत करवाने के लिए, पूरी दुनिया में इज्जत बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें ढंग के काम करने पड़ेंगे? बेटी जी आप सही फरमा रहे हैं। मैं अपने परचम को इज्जत दूं, अपने परचम को इज्जत से उठाऊं, तो क्या वो इज्जत होगी या फिर हमारी कौम की मेहनत वाली इज्जत होगी, कौम की मईशत दिखाएगी कि आपकी इज्जत ये है? जी बिल्कुल ऐसा ही है जो आप फरमा रही हैं। मुझसे आप मेरी बच्ची हैं, बेहतर आपके पास इल्म है। मैं तो एक बुजुर्ग हूँ, अपनी ज़िंदगी गुजार चुका हूँ। सर, हम लोग भारत से अलहदा हुए थे कि हमने इसको एक इस्लामिक रियासत बनाना है और साथ साथ हमने तरक्की भी करनी है। तो हमने माशाल्लाह गेम्स में बड़ी तरक्की की है, क्रैकर्स में बड़ी तरक्की की। जी बेटी जी, वो मंजर जिन्होंने देखा है आज़ादी वाला, जब पार्टीशन हुई है, तो यकीन करो वो इस दिन रोते हैं जिनके आबाओ अजदाद दुनिया से शहीद हुए चले गए। ये बड़ी बड़ी कुर्बानियों के साथ, ये मैं अब भी कहता हूँ, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह सलाम की अज़मत को हमारा सलाम है, जिन्होंने इस पाकिस्तान को पता नहीं क्या क्या कोशिशों के बाद उन्होंने एक हमें ये मुल्क दिया, एक तोहफ़ा दिया जिसको हमने समझे कि संभाल ही नहीं सके। जिनसे हम अलहदा हुए थे, भारत वो आज दुनिया की बुलंदियों को छू रहा है। मैंने नहीं देखा कि वहाँ पर बच्चे या लोग बाजे बजा रहे हो। आपको पता है
उनकी इंडिपेंडेंस डे की यौम आज़ादी की स्पेशल तकरीर आती है, वो बताते हैं कि हम ये चीज़ लॉन्च कर रहे हैं अपने यूथ के लिए और ये डायरेक्शंस होनी चाहिए जिससे हम मजीद कामयाब होंगे। तो हम क्या करते हैं, बच्चों के जहनों में वो बात बिठाते हैं कि ये पाकिस्तान किस तरह मावरे वजूद में है, ये इनको हुकूमत को ही सारा मसला है बेटे जी। नए बाजे लॉन्च कर देते हैं। वो गलियों मोहल्लों में एक्स मोटरसाइकिलें सिलेंडर खोल देते हैं, साइलेंसर उतार कर, हाँ। उतार देते हैं, इतनी तेज़ चलाते हैं, हादसे भी होते हैं। ये तो आज़ादी अजीब किस्म की है, इस तरह तो आज़ादी नहीं होनी चाहिए। आज़ादी तो आप नमाज कुरान के दामन थामें, दुआएं करें, जो शौदा चले गए दुनिया से। तो महजब कौम है, आप तरीके से आप दिन मना सकते हैं अगर आपको खुशी है तो। जी इंशाल्लाह बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि ये वो दिन है कि इसमें जितना भी पढ़ा जाए, नमाजें पढ़ी जाएं, फातिहा पढ़ा जाए, जो कुछ भी है शौदाए कराम को हम 14 अगस्त को। जी थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। ये तो अच्छी बात है, लेकिन देखिए मैं भी यूज़ करती हूँ, मुझे भी, मैं आपको चला के दिखाती हूँ। ऐसे करते हैं 1 2 3। ये बहुत अच्छी गेम है, आप सब बच्चों का गेम फ्री में ये यूज़ किया करें, बहुत मज़ा आता है। ये देखें, एक दफ़ा करते हैं ना तो दिल करता करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। कितने दिन में सीखी है? मैंने सीखी है 2-3 दिन में। ऐसे लगता है लगातार करते जाओ, छोड़ने का दिल ही नहीं करता। ये ऐसी चीज़ है, अच्छा, तभी बच्चे पागल हुए हुए हैं इसके पीछे। पाकिस्तानी कहते हैं ये टेंशन को कम करता है, पाकिस्तानी ये कहते हैं। सही बात है, टेंशन को कम तो करता ही है, लेकिन दिमाग भी ना पागल कर देता है। दिल करता करते जाओ, छोड़ने का दिल ही नहीं करता, तभी बच्चे पागल हुए पड़े हैं इसके पीछे। तो इसकी वजह से आज सुबह एक बच्चा मरा भी है। हाँ अच्छा, फिर ये नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये बाजू में लगती है ना तो बहुत दर्द भी होती है। आपको भी हुई है दर्द? यहाँ लगता है ना, फिर दर्द होती है, लेकिन फिर भी छोड़ने का दिल नहीं करता। अच्छा ये बताओ, 14 अगस्त पे बाजे बैन होने चाहिए थे या नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए। बाजे बजाएंगे तो कायदे-आज़म भी तो खुश होंगे ना, पापा नहीं करना हमने। खुश होगी ना, कायदे आज़म की रूह खुश होगी ना। कायदे-आज़म ने कहा था कि कायदे-आज़म तो तरक्की से खुश होंगे ना, बाजों से थोड़ी खुश होंगे। तरक्की हुकूमत करती नहीं, क्या करें? फिर बच्चे बाजों से और टक यही गेमें चलेंगी ना हमारे पाकिस्तान में, और तो कुछ हो नहीं सकता। महंगाई तो इतनी ऊपर चली गई है, क्या करें? फिर ये 100-150 के टक ही चल सकता है। बच्चों ऐसे किया करो। अब और क्या कर सकते हैं? मुझे ये बताएं, इतने 77 साल हो गए हमारे मुल्क को अलहदा हुए, क्या तरक्की की है जिसकी वजह से हम जो है वो बाजे बजाते हैं 14 अगस्त पे, जिसकी वजह से हम झंडियाँ लगाते हैं और बाद में उनको पाँव के नीचे भी रोनते हैं? क्या तरक्की की है? ऐसा नहीं करना चाहिए ना, ये गलत ये गलत है। ठीक है, तरक्की मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं किया हुआ। हाँ, तरक्की करती हैं ये, यहाँ टक दे देंगे, यहाँ तो बाजे, यहाँ तो और ऐसी फजूल सी चीज़ें ला के दे देंगे। बच्चे क्या करें? फिर बच्चे तो ये सब करेंगे ना। अच्छा, अब 14 अगस्त के हवाले से ना ये क्लैकर ऐसा है कि इसका एक बॉल ग्रीन और एक बॉल वाइट आया है, वो लोगी? हाँ मैं तो लूंगी। हम लोग जाएंगे ना 14 अगस्त पे घूमने, तो एक हाथ में झंडा होगा, एक हाथ में ये होगा, बजाते जाएंगे, टक करते जाएंगे। और नारे क्या लगाते जाओगे? नारे लगाएंगे हम, नारा तो हम पाकिस्तान का ही लगाएंगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि जिस मुल्क से हम अलहदा हुए थे, भारत, ठीक है, उससे हम अलहदा हुए थे, आपको नहीं पता? हाँ। अच्छा, उनसे हम अलहदा हुए थे, वो जब उनका इंडिपेंडेंस डे आता है वो अपनी कौम के लिए कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च कर देते हैं या कुछ भी, वो क्रिएटिविटी शो करते हैं और अपनी कौम को बताते हैं कि आने वाले अरसे में हमने ये तरक्की करनी है, आपके लिए ये चीज़ें निकालेंगे। क्या ऐसा कभी पाकिस्तान में हुआ? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं हुआ, आज तक नहीं देखा। यही निकलता है बस, और कुछ निकले ना निकले। जैसे नमूने निकलते हैं। आपको लगता है पाकिस्तान ने तरक्की की है इतने सालों में? नहीं, कुछ भी नहीं। तो हम क्या क़यामत ये बाजे और यही बजाते रहेंगे दुनिया को दिखाने के लिए कि हमें खुशी तो है कि हम लोगों ने वतन को अलहदा करवा लिया, लेकिन तरक्की नहीं की? दिन आता है, कुछ सेलिब्रेट तो करना है ना, यही चीज़ें हैं हमारे लिए, और तो कोई नहीं, कोई बेहतरी नज़र आ रही। और अगर कोई 14 अगस्त पे ये पूछ ले कि तरक्की क्या हुई है, फिर क्या कहें? यही तरक्की ना, ये जो चीज़ें आ रही हैं यही चीज़ें हैं तरक्की की। आपको लगता है बाजा बैन होना चाहिए था? नहीं, थोड़ा वो बच्चों के लिए तो नहीं ना होना चाहिए था, बच्चे एंजॉय और है ना, देखिए अब इससे नॉइज पोल्यूशन काफी ज्यादा क्रिएट होती है, हाँ ये तो है, लोग डिस्टर्ब बहुत ज्यादा होते जब होते हैं और तब बजा लेने चाहिए ना जब सारे सो रहे हों। हैं। सारे
जो सो रहे हो तब बजा लेने चाहिए। जो सो रहा है वो भी उठ जाए। बैन नहीं होने चाहिए ना, देखें यही दिन है जो सेलिब्रेट करने वाला है। लेकिन हमारे अलावा दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं है जिन्होंने हाथों में बाजे बजा पकड़े हो इंडिपेंडेंस डे पे। फिर जो हमारे बस में, हमने तो वही करना है ना। बैंड बजी हुई है पूरे पाकिस्तान की, तो फिर बाजे बजाने हम लोगों ने। हाँ, बैंड बजी हुई है। पूरे मुल्क की बैंड बजी हुई है। बैंड बजी हुई है। पूरे मुल्क की तो बजी हुई है बैंड। महंगाई देखें ना, और भी हर देखें, हर चीज देखें तो कितने का लिया है? क्या झंडा ये ना हमें फ्री मिला है। हमने किसी से लिया मांग के, भाई हमें दे दो, उन्होंने हमें दे दिया। अच्छा, भाई कह दिया था फिर भी दे दिया उसने। दे दिया तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये जो आपने झंडा पकड़ा हुआ है ना, ये भी चाइना की प्रोडक्शन है। मैं आपको बताऊं, ये देखो, ये तरक्की है। हाँ फिर ठीक है। पाकिस्तान का क्या अपना, क्या पाकिस्तान का, ये आप बताइए क्या अपना है? ये मेड इन चाइना। ये भी चाइना है। हाँ, तो पाकिस्तान का क्या है वैसे? कुछ भी नहीं, ये भी बाजा पाकिस्तान चाइना का है और बजाना पाकिस्तान ने है। ये चीज़ें चाइना की हैं, खरीदनी पाकिस्तान ने है। बस यही कुछ है पाकिस्तान, यही तरक्की है। ये चलाना मुझे नहीं आता है, मैं कह रही थी इसे सीख लूँगी। ये सीख लेना। ये ना हलाक हो जाओ यहाँ पर। नहीं आप नहीं होना। अच्छा मैं नगमा सुनाती हूँ आपको, ठीक है? यूं दी हमें आजाद के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। यूं दी हमें आजाद के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। तेरा एहसान है तेरा एहसान। हर सिमत मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही। आगे नहीं होता। चलो कोई नहीं, इतना भी बहुत अच्छा। ये बताओ, आखिरी सवाल पूछूंगी, इस 14 अगस्त को कितने लोग मुल्क छोड़ के जाएंगे? कितने लाख? क्यों छोड़ना क्यों है? जो हालात है छोड़ना है यार, जो हालात है। हाँ, वैसे भी वीजे और टिकटॉक पे चल रहे हैं ना, वीडियोस वायरल हो रही हैं कि अगर वीज़े फ्री किए जाएं तो 1947 से ज़्यादा बड़ी तजारत हो है। ये बात है ना, तो यही हालात है मुल्क के। मजबूर कर देते हैं ना लोगों को, नहीं तो दिल नहीं करता किसी का प्रदेश काटने को। बस किसी का दिल नहीं करता, ऐसे ही है। थैंक यू। फिलहाल ही उन्होंने तो यहाँ बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन ये गलत है। जो पैसा हम इतना इन्वेस्ट, वालदेन से भी मेरी रिक्वेस्ट है, खुदारा जो पैसा आप वेस्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान की किसी शोबे के अंदर लाएं। जिस तरह हुकूमत के अंदर क्रैसी चल रहे हैं, या अपने आप खुद ताजर बरादरी या हम खुद घर में वालदेन अपनी गली मोहल्लों को ठीक करें। जिस तरह तारों के जाल हैं और मसले हैं, सीवरेज का मसला जिस तरह लाहौर डूबा है, कुछ हम खुद एफर्ट करें। जो अभी बाजों के ऊपर कितना महंगा बाजा, अरबों रुपया हम इस कौम का बचा सकते हैं, लेकिन ये लोग कुछ सोचते नहीं है। लोगों ने इसको मजाक बना लिया। वालदेन से भी मेरी ख्वाहिश है, खुदारा आप बच्चों के लिए कोई अच्छी एजुकेशन को तलीम की तरफ इस पर वो इन्वेस्ट करें। गली मोहल्लों के अंदर आप इसको सजावट करें, ये पैसा लगाएं अपने, कि पता चले जिस तरह 12 रबीउल अव्वल पे आप सजाते हैं ना, इस तरह गली मोहल्ले सजा लें। लेकिन ये शोर शराबे से आप दूसरे अपने कोई इवेंट करना वहाँ करें, लेकिन बच्चों को हम क्या दे रहे हैं? मेरी बात सुने, देखें बच्चों का मुस्तकबिल हर तबाह हो दफा रहा ना है। 14 अगस्त पे बड़े से बड़ा बाजा लॉन्च करने की हमारी कोशिश होती है। अब क्लैकर्स पैसा देखो जी, बाहर से अगर चाइना से कोई मशीनरी आ रही है या वहाँ कोई चीज़ कौन देती है? गवर्नमेंट इसको अलाउ देती है ना। क्या है, अब हर चीज़ पे हम तंग हुए हैं इस मुल्क के अंदर। मैं तो कहता हूँ, देखती आंखों और सुनते कानों को जाहिद इलेक्ट्रिशियन का सलाम। हालात और वाक़यात के अंदर आज भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं के पाकिस्तान में बसने वाले लोग सब बराबर हैं, अल्लाह और रसूल को मानने वाले हक और सच पे हैं। ऐसी कौन सी ऐसी वजह है जिस मुकाम के ऊपर आज पूरा पाकिस्तान 76 बरस हो चुके हैं हमें आज़ाद हुए, आज भी हम पूरे पाकिस्तान हम उलझनों में फंसे हुए हैं। एटमी कुव्वत रखने वाला मुल्क हो, जिसके अंदर उसकी बहादुर फौज हो, ईमानदार सियासतदान और बेबस आवाम हो, हमारे ऊपर कितना जबर और जुल्म होगा मिलता है। कहीं तो बता दें कि इंसाफ मिलता है। मैं पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए इंसाफ मांगता हूँ। मैं इलेक्ट्रिसिटी का, मुझे पता है कि आज तक कोई किसी पर शफकत का साया नहीं करता, हर चीज़ में है मान मारती इलेक्ट्रिसिटी ना। अब देखो जितना पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ है 200 रुपये। परसों चौथ धरना था, लोगों ने कितना 2 रुपये इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी। हम आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, हम बन रहे हैं। आज किसी को कहो यहाँ 5-10 रुपये किसी को कोई नहीं खर्च करेगा, फजूल खर्चों पे लाखों रुपया निकाल लेंगे। आज करो जी पेट्रोल में लोग वहाँ से भी किसी जहाँ से भी पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने, यहाँ लोग भीड़ चाल बनी है। हमारे अंदर सांस मार चुका है।
हम खुद भी इसके मुजरम हैं। मैं चीज़ दस रहा हूँ, पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, पंजाब हुकूमत है, लेकिन खुदारा पाकिस्तान इंसान को जीने दो, जीने का हक दो। जो हमारा राइट और रियासत हमें हक देती वो तो हमें मिलना चाहिए। इतना जबर, इतना जुल्म इस मुल्क के अंदर। बिल्कुल, आपने बात तो बिल्कुल ठीक की है। ज़हनी तौर पर नफ्सियात का मरीज, दूसरा बंदे को यहाँ से तो चलते फिरते पूछ लो, हर बंदा डिप्रेशन का मरीज है, वो कह रहा है जी मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, मेरा किचन डिस्टर्ब हो गया। कभी हुआ है पाकिस्तान में आज तक? आप बता दें, कभी हुआ? आज क्यों ऐसा हो चुका है? हमारे पे क्या हो गया? सूरज मशरक़ से और मगरब में गुरूब होता है, कहीं के कोई फ़र्क हो गया? मौसम भी वो चाह रहा है, अल्लाह का दिया हुआ 1500 किलोमीटर का पाकिस्तान के पास समुंदर है, 8 टॉप चोटियाँ हैं। हम गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। हुक्मरान भी हमारी तरफ नहीं देते, इलेक्शनों पे हमारे पास दावे करते हैं। वो कहता वो तकदा ही तो भुल जाता, अगला बंदा रुल जाता। इलेक्शनां तो सानू तकदे आ, हुण भुल गए आ असी कौन आ? ना आपकी कोई पहचान ना मेरी हम आज़ाद हैं, हम जो में आज़ादी तो मनाते हैं, हम आज़ाद हैं। को मानने वाले सब लोग हैं, कलमा गो सब हैं। भाई मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ आपने 14 अगस्त की बात कर रहा हूँ ना। आज़ादी है, कौन सी आज़ादी है? यहाँ तो जो किचन की आज़ादी से नहीं हम बाहर हैं, घर के अंदर हम कैद हुए हैं। कौन सी हमारी आज़ादी मांगती हैं आप? 14 अगस्त से आज़ाद हैं आप लोग। आपको आप 1000 रुपया, आप 40-50 हज़ार कमाने वाले, आप घर का किचन चला कर दिखा रहे हैं। अब घर से अगर आज़ाद हो गई हैं फिर मुल्क आज़ाद कर लें, फिर जश्न मनाएं शौक़ से, मैं आपके साथ हूँगा। आप बताएं किस तरफ आपने जाना है? 2 ऑप्शन है ना। हमारे घर से तो आज़ादी मिल नहीं रही है। ज़हनी तौर पर नफ्सियात का मरीज, जहाँ बिजली के बिल किराए हैं, लोग अड्डों के ऊपर बेरोज़गार हैं। ओल्ड बुज़ुर्गों के लिए क्या कोई हुकूमत ने कोई पॉलिसी बनाई है? अड्डों के ऊपर लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं, जिनकी 7-7 दिन दिहाड़ी नहीं लगती। मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, मैं घरों में जाता हूँ, लोगों के दुख देखता हूँ। नसीब, मैं मैं नज़में भी लिखता हूँ, मेरा इलेक्ट्रिशियन के बाद नज़में भी लिखता हूँ। मैंने इमरान खान पे, खान साहब पे, सब पे कहता मियाँ साहब पे भी लिखी थी। ये मियाँ साहब आए हैं ना, उन्होंने कहा जी वो दूसरा सी, कदी तो मियाँ तकेगा दिल अपने च भी रखेगा। नहीं मियाँ तेरे दौर वर्गा दौर सी, तेरे बाजू जेड़ा आया ही चोर सी। तेरे दौर च हर चीज़ सस्ती सी, नोटा दी भी उस मस्ती सी, आवाम नू मस्ती सी ना कि मेरे साढ़े को नोट है। रोल तो गई आवाम पर सानू ना रखदा मियाँ तू अकामा ना बांधा इन्ना ड्रामा, तू ड्रामा कीता ना किन्ने असी कहना। अज तो यार सुकून नहीं आया मियाँ, तेरा फ़ोन नहीं आया। इन्नी की बेपरवाही मियाँ, तेरी कोई मिसकाल नहीं आई। खबरे तू दिल कित्थे लाया, साड़ी याद नू तू बुलाया। जे मियाँ सर तेरे को बैलेंस नहीं तो मैनू दस, इधरों कला राजता करिए आवाम दियां गल्लां कद लई आपां माल कमाया, फिर लंदन च महल कमाया, महल बनाया। सारा निकलिया होला नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। अब धरना हुआ, हम सपोर्ट करते रहे, क्या करें? तंग आ चुके हैं इस ज़िंदगी से। खुदकुशी हराम ना हो, हर बंदा खुदकुशी करे। कर तो रहे हैं। क्या है ये ज़िंदगी अजीरन बना लिया, आज़ादी बनाएं। लेकिन मेरे वालदेन से भी रिक्वेस्ट हो, खुदारा ये चीज़ें बाजे ना बजाएं। आप निकले खाना खा, वो पैसों से आप खाना खा लें, किसी का गरीब आदमी की मदद कर दें, वो जो लोगों फजूल खर्चियों पे है। लेकिन कम से कम अपने गरीब बहन भाइयों को अपनी गली महल्ले सजा लें, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम करवा लें। हुकूमत नहीं करती, हम खुद से करें। यहाँ 500 हज़ार किसी को नहीं फजूल कर, हर किसी के पास पैसा है। हम तो इस चीज़ के नहीं है। क्योंकि आज हम बात करें 14 अगस्त पर हम अलहदा हुए थे भारत से, ठीक है। आज वो मुल्क देख ले, जब उनका इंडिपेंडेंस डे आता है, वो यूथ के लिए एक स्पीच देते हैं कि आपका अगले अरसे में आपके एम्बिशंस क्या होने चाहिए, ठीक है। उन्होंने पिछली दफ़ा इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च की थी अपनी यूथ के लिए, उनकी एक डायरेक्शन नज़र आती है। हमने नहीं देखा कभी उनकी सड़कों पर बच्चे जो है वो आज़ादी वाले दिन बाजे बना रहे हो। हम उनकी क्रिएटिविटी देखते हैं। हमने आज तक क्या किया है? आज तक हमने सिर्फ आज तक हम नीचे गए हैं। हमने जो पॉलिसी मेकर हैं, उन्होंने हमारे जो हुकूमत है यहाँ सिर्फ महंगाई ऊपर करनी है, सुबह शाम ये प्लानिंग में लगे होते हैं। कुछ सोचने का मोचना, यहाँ कोई अगर कारोबार करना लगता है तबाह बर्बाद कर दिया। अब दुकानदारों पे टैक्स लग गया, हर चीज़ है। क्या हुकूमत सपोर्ट नहीं करती? कूड़े पर भी टैक्स लग गया, चीज़ पे टैक्स लग गया। क्या कह रहे हैं? टैक्स देने को तैयार है, जो राइट और हक है। अब बिजली के बिलों में क्या मसला है कि अब 200 रुपये का हम पेट्रोल डलवा रहे हैं, 270 का पेट्रोल डलवा रहे हैं, 200 का दूध लेते हैं। बिजली का बिल अगर 50 रुपये 10 रुपये एक फिक्स गवर्नमेंट कर दें कि आप 10 रुपये या 50 रुपये यूनिट देना, हम देंगे। जो 200 के ऊपर वाली जो टैक्स माफिया ना, वो हमें समझ नहीं आती। जो लोगों को इतना लूट रहे हैं यार, इतना कोई अगर यहाँ इंसाफ मिले ना, मैं कहता हूँ 72, मैं अपने खून के साथ लिख कर देने को तैयार। 72 घंटे के साथ पूरा मुल्क सीधा होता है। क्यों नहीं हो सकता है? अल्लाह ने इस मुल्क को सब कुछ दिया है, लेकिन हम बेकदरे हैं, हमने कदर ही भूल गए हैं। आखिरी सवाल आपसे, आपने बात बहुत अच्छी की है। मुझे ये बताएगा, ये
रिकॉर्ड है। आप इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देख ले, आप सोशल मीडिया उठाकर देख ले, जब जब पाकिस्तान में 14 अगस्त आती है हमारी मीम्स बनती हैं, क्योंकि हम लोग क्रैकर्स इस्तेमाल करना, बाजे बजाना, लड़कियां छेड़ना, एक मिनट, उसके अलावा हम कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आप अदर कंट्रीज में देख लें तो उनकी स्पीच वायरल होती है, उनके तोहफे तोहफे वायरल होते हैं, हमारे बाजे वायरल होते हैं। हमारे क्यों हमारा जो मुस्तकबिल है वो तो सब कुछ उन्होंने इस मकसद के लिए तबाह बर्बाद कर दिया। हमारी आने वाली नस्लों की मुस्तकबिल तबाह। हम अब अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? यहाँ हर चीज़ ख़त्म कर दी उन्होंने, हमारी ज़राअत तक ख़त्म हो गई है, हम अच्छा अनाज नहीं लेते, हर चीज़ तो हमने क्या है अल्लाह का हर दिया हुआ इस मुल्क के अंदर है। यहाँ स्कीमें बन गई, यहाँ 2 मरले का कोई इस मुल्क के अंदर कोई घर बना कर देख लें, करोड़ों पे चला गया, कभी हुआ था? कौन हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है अवाम को रिलीफ देना? तब होगा जब आज़ादी बनाए हर चीज़। बाहर के मुल्क वाले क्यों आगे ऊपर चले गए हैं? वहाँ वो अवाम उन्नास को देते हैं। वहाँ अमेरिका में अगर आपने फीडर लिया ना बच्चे का, अगर उसके अंदर भी वो फीडर आप स्टोर पे वापस करने के लिए चले गए, वो ना उस पर रिसर्च करते हैं कि बच्चे के पेट में हवा तो नहीं जा रही। हाँ जी, यहाँ सिर्फ ये होता है कि आप चीज़ परचेज़ कर दी है, वो लड़ने पे चला, हाँ तो मैंने वापस करना आ गया। क्या हमारी एजुकेशन, हमारी जेहनों में बस इतनी वो बड़ा कुछ भर दिया उन्होंने। हम एक दूसरे के दुश्मन मान चुके हैं। घर घर है, घर है, एक घर है ना, उसका वालदेन बच्चे वालदेन की इज्जत नहीं करते। कहीं करा के देख लें, मैं तो घरों में जाता हूँ, मेरे पास प्रूफ भी है। मैं कोई बंदा कहे यहाँ लोगों की आंखें के अंदर टीके लग रहे हैं, लोगों के कमरों के अंदर, लेकिन ये सिर्फ मीडिया तक सब कुछ करते हैं, लेकिन गलत है। मैं हुकूमत पंजाब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ चीज़ से, लेकिन खुदारा आज़ादी के मौके पे भी खुद अवाम उन्नास को आप सहूलत दें, आज़ादी शौक़ से बताएं। लेकिन इन चीज़ों पे बैन होना चाहिए, जिस तरह वो पतंग पे बैन हुआ था, इस पे भी बैन होना चाहिए। क्रैकर पे बैन हुआ, लोग बच्चे एक दूसरे को लड़ते खींचते ना, बैन नहीं हुआ, सेल लग गई है 14 अगस्त की वजह से, जैसे हमारी नेशनल गेम है, एक दूसरे को मारते हैं। आज सुबह एक बच्चे की डेथ हुई है। मैं वही बता रहा हूँ ना, ये पैसा हम दूसरी चीज़ों पे लगा लें, अपनी फैमिली पे लगा लें। अगर किसी को नहीं देना चाहते, लोग इतना 2-2, 3-3, 4-500 वेस्ट करते हैं। अब पेट्रोल कितना महंगा है, लोगों ने बाइकों को घुमानी है सड़कों पे कि ना, वो पैसा हम खुद, हम क्या है कि अब हम किसी को वो पैसा देना ही नहीं चाहते। हम खूब अपनी पे ऊपर खर्च करें, लोगों पे खर्च करें, गरीब आदमी पे खर्च करें, हमारे पे इतना अल्लाह ने दिया हुआ है। यहाँ इस मुल्क के अंदर मसला क्या बन गया है, जो अमीर वो अमीर तर हो गया, गरीब गरीब तर हो गया। थैंक यू।